सोचिए एक ऐसी छोटी सी आदत जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे सबसे करीबी रिश्ते की इंटीमेसी को खत्म कर रही हो। आज हम रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के एक ऐसे ही पहलू को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो चुपचाप जिंदगी में आती है, एक दूसरे को समझने के बजाय बस किसी भी तरह बहस जीतने की जिद। तो चलिए सीधे इस बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या कभी-कभी एक आम सी बहस जीतना पार्टनर के करीब महसूस करने से ज्यादा जरूरी लगने लगता है? सच तो ये है कि हेल्दी रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन होना बिल्कुल नॉर्मल है। दो अलग-अलग लोग हैं तो नजरिए भी अलग होंगे ही। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब ये मतभेद एक तरह का कंपटीशन बन जाते हैं। अक्सर जाने अनजाने में ही लोग आम बातचीत को एक ऐसी रेस बना देते हैं जहां बस जीतना ही सब कुछ लगने लगता है। और यहीं पर ईगो यानी अहंकार और इमोशनल कनेक्शन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। असल समस्या तब शुरू होती है जब एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट अचानक से जीत हार की लड़ाई में बदल जाता है। जैसे ही पूरा फोकस इस बात पर आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत, वहां से वो सेफ इमोशनल स्पेस गायब होने लगती है। और जब इमोशनल सेफ्टी नहीं रहती तो आपस की करीबी धीरे धीरे टूटने लगती है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बहस जीतने का मतलब कभी-कभी उस इमोशनल करीबी को खोना भी हो सकता है। ये बात सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जिस पल गोल सिर्फ खुद को सुपीरियर साबित करना हो जाता है, तब कुछ बहुत ही जरूरी चीजें रिश्ते से गायब होने लगती हैं। एक गहरी इंटीमेसी के लिए इमोशनल सेफ्टी का होना सबसे बड़ा रूल है। लेकिन जब बातचीत में ईगो आगे आ जाता है तो एम्पैथी यानी हमदर्दी बिल्कुल पीछे छूट जाती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एमा और डैनियल, जो अपने घर के खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं। एमा का पूरा फोकस इस बात पर है कि आगे के लिए और पैसे बचाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डैनियल की सोच थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और थोड़ा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनकी ये बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है। स्टेप 1, बात बिल्कुल शांति से शुरू होती है। स्टेप 2, यहाँ ईगो यानी अहंकार दबे पांव बीच में आ जाता है। स्टेप 3, एमा अपनी बात को सही साबित करने के लिए पुराने इंसिडेंट्स याद दिलाती है और बदले में डैनियल भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देने लगते हैं। स्टेप 4, देखते ही देखते आवाजें ऊंची होने लगती हैं। अब इनका फोकस मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि किसका लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग है। और फाइनली स्टेप 5, ये दोनों टीम के बजाय एक दूसरे को अपने ओपोनेंट यानी विरोधी की तरह देखने लगते हैं। यह सबसे याद रखने वाली बात यह है कि पार्टनर कोई दुश्मन या विरोधी नहीं होता। किसी भी रिश्ते में दोनों हमेशा एक ही टीम में होते हैं। पर जब ईगो बीच में आता है तो पार्टनर एक दूसरे को समझने के बजाय सिर्फ ये सोचते हैं, मुझे बस अपनी बात मनवानी है या मुझे खुद को डिफेंड करना है। और सच बताएं, ऐसी सोच से रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ निराशा और फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ती है। इस तरह की बातचीत का एक बहुत ही छुपा हुआ इमोशनल नुकसान होता है। जब लोग बार बार एक दूसरे से आगे निकलने या बहस जीतने की कोशिश करते हैं तो एक नेगेटिव इमोशनल पैटर्न बन जाता है। अगर किसी एक को लगता है कि वो हार गया है, उसकी बात नहीं समझी गई या उसे इग्नोर किया गया है, तो वो डीप कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ तक कि अगर कोई एक इस बहस को जीत भी लेता है ना, तब भी दोनों ही लोग अकेलेपन और अलग थलग ही महसूस करते हैं। अब इसके सबसे गहरे पहलू पर गौर करते हैं। अक्सर इन जोरदार बहसों के ठीक नीचे कुछ बहुत ही गहरी इमोशनल ज़रूरतें छुपी होती हैं। हो सकता है किसी एक को थोड़ी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा चाहिए हो, दूसरा शायद थोड़ी फ्रीडम यानी आज़ादी चाहता हो। किसी को ट्रस्ट यानी भरोसे की ज़रूरत होती है, तो किसी को रिस्पेक्ट यानी सम्मान की। बहस इसलिए बड़ी नहीं होती कि समस्या बड़ी है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि मकसद अब कनेक्शन नहीं, बस जीतना बन गया है। और इन छुपी हुई ज़रूरतों को समझने के लिए विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो मतभेदों को हैंडल करने का पूरा नजरिया बदल सकती है। पहला, हर बात का तुरंत काउंटर रिप्लाई करने की जो जल्दबाजी होती है ना, उसे रोकिए। दूसरा, आखिरी बात बोलकर जीतने की जिद को छोड़िए और सामने वाले को अपनी आखिरी बात कहने दीजिए। और तीसरा, ध्यान से सुनिए, सच में समझने के इरादे से। ये एक्सरसाइज आवाज दबाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में इमोशंस पर कंट्रोल और ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करने के बारे में है।
जब जीतने की इस ललक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया जाता है तो सच में कुछ हैरान करने वाला होता है। अचानक से पूरा टेंशन कम हो जाता है। जो एक डिफेंसिव दीवार खड़ी हो जाती है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। और सबसे कमाल की बात, वो खोया हुआ कनेक्शन वापस आने लगता है। इस छोटे से बदलाव से दोबारा इमोशनल सेफ्टी बनती है। और यही वो जगह है जहां से बिना किसी डर के सच्ची और अच्छी बातचीत शुरू होती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में यही माइंडसेट का फर्क सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। ये सोचने के बजाय कि मैं ये बहस कैसे जीतूं, एक समझदार कपल हमेशा यही सोचता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम अपने रिश्ते को कैसे सेफ रखें। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाए। हेल्दी कपल्स भी मुश्किल टॉपिक्स पर बात करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उनका फोकस जीतने पर कम और एक दूसरे को समझने और साथ चलने पर ज्यादा होता है। ज्यादातर रिश्ते किसी एक बड़ी गलती से नहीं टूटते, वो आपस की छोटी छोटी गलतफहमियों और इन ईगो वाली लड़ाइयों के बोझ तले धीरे धीरे दूर होते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पैटर्न को बदला जा सकता है और इसे पहचान लेना ही पहला कदम है। रिजॉल्व टुगेदर पर हम ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके लाते हैं जिससे दूरियां बढ़ने से पहले ही उस कनेक्शन और भरोसे को वापस लाया जा सके। अगर आज का ये विषय थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए एक बेहतर शादी की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हो तो हार्मोनियस मैरिज एलिवेट योर मैरिज विद सेल्फ अवेयरनेस नाम की किंडल बुक जरूर चेक करें। और अगर रिश्तों में उन पुराने और हमेशा काम आने वाले हिंदू विजडम को जोड़ना चाहते हैं तो मंत्रास ऑफ लव बेस्ड ऑन हिंदू विजडम एक बहुत ही खूबसूरत गाइड है। इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अंत में एक सवाल जिस पर विचार किया जा सकता है, जब अगली बार कोई बहस हो तो क्या फोकस खुद को सही साबित करने पर होगा या पार्टनर को दिल से समझने पर? ऐसे मुश्किल वक्त में जीत के बजाय कनेक्शन चुनने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज ही हीलिंग की तरफ एक कदम बढ़ाएं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।